जय बिहार जय भारत। हेलो नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और आपका बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती का तैयारी किस प्रकार सही चल रहा है, इसका भी उत्तर कमेंट में ही दीजिएगा। ठीक है, बहुत देख रहे हैं कि आप लोग दशहरा के बाद इन्हें होने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता है जैसे में कि बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती का इसी चैनल से प्रीवियस ईयर का सवाल कराया जाता है साथियों। और आपको मालूम है कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए PYQs कितना मायने रखता है, ये आप जानते हैं। तो आज के हम इस सीरीज में 10 महत्वपूर्ण जीके का सवाल करने वाले हैं जो बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती में हूबहू पूछा था। और इस 10 सवाल जो है आपका 100 सवाल के बराबर होगा, क्योंकि इस सीरीज में हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, हर एक ऑप्शंस का डिस्कशन होगा। ठीक है, अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को क्या कर दीजिएगा, ललका दबा दीजिएगा, यानी सब्सक्राइब। वो घंटी आया है उसको बजा दीजिए तो आपको हो जाएगा बेल आइकन ऑन। ठीक है, तो चलिए बिना समय को हम गवाए हुए सीधे सवालों पर प्रहार करते हैं। और एक बार फिर हम वही कहेंगे कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। चलिए, सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। और सबसे पहला सवाल क्या कहता है सर? तो सबसे पहला कहता है कि हरे पौधा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जी एकदम छोड़ा है सर। ओकर बाद यह किस क्रिया के दौरान होता है? श्वसन। सर श्वसन में पौधा कहाँ से आएगा सर? परासरण, पानी वाला बात है सर। वाष्प तो सर्जन, यानी पौधा पानी छोड़ रहा है नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरा दीजिए था क्या होने वाला है। ठीक है, और कमेंट अगर राइट रहेगा तो अगला वीडियो में आपके नाम ले लेंगे। ठीक है, जैसे में कुछ लोग राइट आंसर किए हैं जिनमें नाम है सुशील कुमार, खुशी कुमारी, राजलक्ष्मी, उसके बाद नवीन यादव, बिंदु कुमार, बिंदी कुमारी, बिंदी कुमारी। तो इस प्रकार कुछ नाम है जो स्टूडेंट सही आंसर दे रहे हैं। आप दीजिएगा, अगला वीडियो में आपका भी नाम आ जाएगा। ठीक है, और एक कमेंट और कीजिएगा कि आप बिहार के किस जिला से इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, तो हम भी जानते हैं। ठीक है, चलिए, तो हरा पौधा ऑक्सीजन छोड़ता है, यह क्रिया किस प्रक्रिया के दौरान होता है? इसका कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आपको बता दें कि वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है कि जब पेड़ पौधा पानी जो है, पानी वो अधिक मात्रा में ले ले। अधिक मात्रा में का वो नहीं देखते आप, बाल्टी के बाल्टी पानी उछल देते हैं। तो जब वो अधिक मात्रा में सोख लेता है तो उसको पत्तियों के अंदर छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं, उन्हीं से वो पानी को क्या कर देता है, वाष्पित कर देता है, जिसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ जाइएगा सर। तो बोलिएगा जी सर आगे बढ़िए आप। तो चलिए बढ़ते हैं, लीजिए। नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि पृथ्वी का जो अक्ष है यानी एक्सिस जो है, इसकी कक्षा के लंबवत से कितनी डिग्री झुका हुआ है? 15 डिग्री, 23.5 डिग्री, 30 डिग्री या 45 डिग्री? तो आपको बता दें कि पृथ्वी का अक्ष जो है, इसकी जो लंबवत से जो डिग्री पे झुका हुआ है वो है 23.5 डिग्री। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी भेलो। कौन भेलो? बी भेलो। ठीक है, बाकी आपको बता दें सर कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पे जीवन क्या है, संभव है, जहां पर जीवन संभव है। और हम और आप इसी पृथ्वी पर रहते हैं। और आप बताइएगा पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह, निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह के नाम हवा बुधवा। कौन सी नाम हवा? बुध, यानी मरकरी। चलिए सर, तो आपको यही बता दें कि पृथ्वी का झुकाव 23.5 डिग्री होने की वजह से ऋतुओं का निर्माण होता है। आप लोग जो देखते हैं, कब वो ठंडा, कब वो गर्मी, कब वो बरसात, कब वो उमस। तो ये सब किसके वजह से हो रहा है? क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुका हुआ है, इस वजह से हो रहा है। ठीक है, चलिए देखिए डिस्कशन करा रहे थे, आप स्क्रीनशॉट लेकर आपको नोटबुक में नोट कर लेना है ये सब। ठीक है, चलिए आगे बोलता है कि पृथ्वी पर दो स्थानों के देशांतरों में 15 डिग्री का अंतर होने पर स्थानीय समय में अंतर कितना होगा? 30 मिनट का,
1 घंटा का, 2 घंटे का या 45 मिनट का। तब पृथ्वी पर दो स्थानों के देशांतर में अगर 15 डिग्री का अंतर है तब 15 डिग्री के मतलब होता है 1 घंटा। तो कितना फर्क हो जाएगा साथियों? तो 1 घंटा का अंतर पाया जाएगा। और इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। बाकी आपको 24 घंटा में 360 डिग्री होता है, ठीक है। यानी 24 घंटे में पृथ्वी पूरा 360 डिग्री पर क्या कर जाती है? गोल गोल घूम जाती है। समझ में आया? चलिए सर आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि वायु सभी दिशाओं में दबाव बनाती है। तो इसे सबसे पहले किसने सिद्ध किया? पास्कल, न्यूटन, आर्किमिडीज या गैलीलियो? तो वायु सभी दिशाओं में दबाव बनाती है और दाब के नियम दिलथिन हल पास्कल साहब। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि कोई भी जो वस्तु है अगर उसकी पृष्ठ तनाव कम है तो वह पानी के ऊपर क्या करेगा? तैरेगा, तैरता है। गैलीलियो ने सबसे पहले दूरबीन का निर्माण किया। दूरबीन का निर्माण गैलीलियो, ठीक है। चलिए डिस्कशन की बात करें साथियों तो पास्कल के नियम के अनुसार द्रव्यों में दबाव सभी दिशाओं में समान रूप से क्या करता है? फैलता है। सही बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि इसरो का पूरा नाम क्या है? इंडियन साइंस रिसर्च ऑफिस ना सर, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लगे तो वही है सर। इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लग रहा है सर यही है। इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सर यहू लगता है। तो कौन सी राइट होगा सर? तो राइट होगा सर इस साथियों इस प्रश्न का सही जवाब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसके वर्तमान अध्यक्ष के सिवन हैं, ठीक है। सॉरी अभी तो हो गए हैं सोमनाथ, ठीक है। तो इसरो का पूरा नाम क्या हो गया? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1969 15 अगस्त 1969 को किया गया था। 15 अगस्त 1969 को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि इसरो की स्थापना 1969 में 15 अगस्त 1969 को हुआ। कहां पे इसका मुख्यालय है? तब बेंगलुरु में। और बेंगलुरु को हम लोग साथियों इलेक्ट्रॉनिक शहर कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहते हैं हम लोग बेंगलुरु को। उसके बाद सिलिकॉन सिटी भी किसको कहते हैं? बेंगलुरु को हम लोग सिलिकॉन सिटी भी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। आगे हमारा सवाल कहता है कि डायबिटीज बीमारी का संबंध किस अंग से है? हृदय से, अग्नाशय से, गुर्दा से या यकृत से? तो डायबिटीज बीमारी का संबंध साथियों अग्नाशय से है। और डायबिटीज को ही चिनिया रोग कहते हैं। अग्नाशय के बीटा सेल से जब इंसुलिन हार्मोन निकलना बंद हो जाता है या स्राव कम हो जाता है तो डायबिटीज नामक बीमारी हो जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या भेलो? तो आप बोलिएगा बी इज राइट आंसर सर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डायबिटीज में इंसुलिन हार्मोन का अग्नाशय से क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। जिसके बाद फिर हम लोग ऊपर से देखिए यही तो है कि अंतरस्रावी भी है बहिस्रावी है, इसी वजह से हम लोग इंसुलिन जो है ऊपर से भी ले लेते हैं। नेक्स्ट बोलता है कि टरबाइन चालक की खोज किसने की थी? जेम्स वाट, तो वाष्पित इंजन। जेम्स जूल, नो सर। बेंजामिन फ्रैंकलिन या फैराडे? तो टरबाइन चालक का खोज किए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पॉजिटिव एंड नेगेटिव का क्या किया? खोज किया। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के खोजकर्ता कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन है। और टरबाइन चालक के भी खोज किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ही किए थे, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट
देखिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली से जुड़े कई प्रयोग किए। उन्होंने पतंग प्रयोग से बिजली का सिद्धांत दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि भारत में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा नाभिकीय ईंधन पाया जाता है? थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम, रेडियम। तो भारत में सबसे अधिक मात्रा में नाभिकीय ईंधन जो है साथियों वो है थोरियम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही जवाब चला जाएगा। यूरेनियम का बिहार में देखा जाए तो गया जिला भी करता है उत्पादन, और प्रमुख रूप से ये भारत में देखा जाए तो झारखंड के जादूगोड़ा करता है। ठीक है, जादूगोड़ा कहाँ का? झारखंड के। ठीक है, यूरेनियम का उत्पादन सबसे अधिक। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है साथियों कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय महिला कौन थी? इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, सरोजिनी नायडू, किरण बेदी। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला इसमें ऐसे बताया जाता है मदर टेरेसा हैं, जिनको मानवीय कार्यों के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेकिन नोबेल पुरस्कार सबसे पहले पुरुष में भारत का कौन पाया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में इनको दिया गया था साहित्य के लिए। किस चीज के लिए? साहित्य के लिए दिया गया था। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, मदर टेरेसा को 1979 में 1979 में नोबेल पुरस्कार क्या किया गया? वितरण किया गया, या इनको मिला शांति नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट बोलता है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम, वेमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नरोजी, या गोपाल कृष्ण गोखले। तो देखिए, गांधी जी का जो राजनीतिक गुरु थे उनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। दादा भाई नरोजी कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष बनते हैं। कैसे अध्यक्ष? पारसी अध्यक्ष। वेमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। और ए ह्यूम तो ये जन के हैं भाई, इनका बातें अलग है। 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में कांग्रेस की स्थापना की जाती है ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, और इसके पहले अध्यक्ष वेमेश चंद्र बनर्जी बनते हैं। तो इस प्रकार सारा ऑप्शंस का डिस्कशन हो गया खत्म। बाकी पहला अधिवेशन तो आप सबको मालूम ही है। बाकी साथियों, आज को हम वीडियो को यहीं पे विराम देंगे। वीडियो आप लोग को कैसा लगा इसकी राय तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ही दे पाएंगे। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको प्रतिदिन इसी चैनल से बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती के प्रीवियस ईयर के सवाल कराए जाएंगे। पहला वीडियो ऑब्जेक्टिव क्लियर, दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर, तो रिजल्ट क्लियर। ठीक है, इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।